Hi friends, welcome to my channel. So ये just take it like an when I'm giving my opinions वो मैं बहुत सोच समझ के देती हूँ. See first what I do is that I admire their good qualities. हर एक पर्सन में गुड एंड बैड क्वालिटीज़ होते हैं एंड द मिनट यू सी समथिंग इन द मीडिया मतलब वो समझना चाहिए. अगर वो ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते, कैन आई गो ऑन द स्टेज एंड से सच थिंग्स? मेरा कोई बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं हैंडफुल ऑफ पीपल को लेके मैं 2 मिनट नहीं टिक पाऊँगी, नॉट इवन ऑन द स्टेज, नॉट इवन इन माई हाउस. तो इट्स दैट वे. ये कंट्रोल्ड ऑपोजिशंस होते हैं, इनके पीछे बहुत सारी बैकिंग होती है, इनकी बहुत मार्केटिंग होती है, इनके पीछे बहुत फंड्स लगे पड़े रहते हैं. और ये क्या करते हैं, इनके अगर उनके ऊपर करोड़ों के फंड्स लगे रहते हैं तो वो रिकवर भी 10 गुना ज़्यादा करते हैं. आई होप यू उनके वो ट्रस्ट में ना भारत स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट वॉट एवर दैट नॉनसेंस वाज अ ट्रस्ट. तो उसमें कितने लोगों ने डोनेशन किया, करोड़ों रुपये का डोनेशन जो रामदेव बाबा ने यूज़ किया फॉर हिज फर्दर एक्सपेंशन ऑफ पतंजलि. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीज़ें किस तरह से ऑपरेट करते. डोंट बी सो कैरिड अवे. भारत माता की जय. मैंने बोला ये आई एम ऑल्सो एन इंडियन, लेकिन ये बहनचोद जब ऐसे देशभक्ति का नॉनसेंस वाली हरकतें करते हैं, मैंने बोला इसको देशभक्ति नहीं बोलते, इसको बोलते मुंह से बोलने से क्या होता है. तुम अपने देश को साफ सफा रखते हो, तुम लोगों को मदद करते हो, तुम सुबह सुबह देख के किसी को गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलते हो, मुंह बनाते रहते. आई टोल्ड माई दिस गाय हुआ ऐसे, तुम लोग ना मुंह बनाते रहते हो. आई टोल्ड हिम डोंट मेक फेसेस. यू सी अ पर्सन, यू बी ब्लैंक इफ यू कैन नॉट. एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि उनको सामने से भाव मिलना चाहिए करके हर चीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट. आई नो एंड माई गॉड नोज कि मैंने किस तरह से मैनेज किया. एंड देयर इज़ इतने सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं. इट्स अ रिस्की बिजनेस एंड दे कीप द कॉस्ट सो हाई. 1.5 करोड़ एक रद्दी से रद्दी बिल्डिंग का भी इतना हाई कॉस्ट रहेगा तो कैसा चलेगा कुछ भी. दे पर्पसली इंक्रीज द रियल एस्टेट का price so that they can make everything more expensive. I was listening to this Dubai market और मुझे बड़ी हंसी आई. Anything regarding Dubai ना, whenever people बड़ा चढ़ा के बात करते हैं दुबई मॉल और ये है और वो है, I want to laugh loudly. LOL, lol. Why? Because there is a reason for it. जो गल्फ में नहीं रह चुके हैं उनको तो बड़ा थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, थोड़े से चीज़ें देखेंगे, बड़े बॉक. यू शुड सी. मुझे कोई पूछता है, मैंने बोला डोंट गिव रबिश ऑन मीडिया. इनकी रियल एस्टेट मार्केट इतनी रिस्की है, कोई भी उसमें पैसा लगाता है ना मतलब ऐसा लगता है पैसे गटर में डालने का जैसा है. तुम लोग के पास पैसे है तो यू प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर ओन कंट्री, नॉट इन दिस भैंचोद एहसान फरामोश गल्फ कंट्री. सीरियसली वो तुम्हें दिखाएंगे प्रॉपर्टीज़. अगर कुछ बन गया तो ठीक है, तुम लोग खरीद रहे हो, इट्स अनदर थिंग. बट अगर कुछ नहीं बना है, कोई बिल्डिंग बन रही है समवेयर इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट में, गॉड ब्लेस यू ऑल. जितना फ्रॉड उस कंट्री में हर चीज़ का होता है, एक चीज़ तो मैंने आई एम नॉट इवन टचिंग द सर्फेस. इट्स वन ऑफ दोज, जैसे बोलते ना फलता फूलता नहीं है वहाँ पे. जो अगर तुम नौकरी करोगे ना उसमें वो बरकत नहीं है जैसे बोलते हैं ना, वैसा है. वैसी कंट्री है वो, वैसा प्लेस है वो. यू विल बाय थिंग्स, यू विल बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द मनी दैट यू अर्न फ्रॉम देयर. यार आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. आज वो खुशबू नहीं आ रही है खाने की. अब बना के उन्होंने ये किया होगा. मे बी दे आर मेकिंग रोटीज़ राइट नाउ. रोटीज़ उन लोग ना ऐसे 10-10:30 बजे के बाद बनाते हैं. बिटवीन 10:30 एंड 11:30 रोटीज़ बनाते हैं उन लोग, इसलिए सुबह सुबह खाना बनाते हैं फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो. मे बी सुबह सुबह अगर उठ के बनाते तो नाश्ता खाने के लिए उनके लिए भी होता है ना वो.
सी यू नो आई वेंट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन में. मैं घर का खाना प्रेफर करती हूँ, बट मैंने खड़े रह के खाना खाया, बाकड़े का खाना खाया, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का खाना खाया, फ्रॉम द हाईएस्ट एंड टू द लोएस्ट एंड. सो आई एक्सपेरिमेंट. अब मेरा मन किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए. मैं घर का ही खाना खा सकती थी. मेरे अंदर ये है कि मुझे खाना नहीं मिला है, मैं चना कुरमुरा खाऊँ. सीरियसली, इट्स नॉट दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद. मैं किचन में जाके खप के कुछ बना के खाऊँ, नहीं. बट यू नो देन आई रियलाइज़ कि फूड इकोनॉमिक्स कैसा होता है, क्या कैसे बनाते हैं. देन आई टॉक टू द वेंडर्स. कभी कभी ये जो होते हैं ना, जो इडली डोसा, वो बहुत ही, अगर वो पेट्रनाइज दीज पीपल. तुम्हें ऐसा लगता है कि गंदी तरीके से बनाते हैं, नहीं, क्योंकि ये खुद भी वही चीज़ खाते हैं सुबह सुबह उठ के, तो अच्छा ही बनाते हैं ये. अगर सांबर नहीं लेना है तो मत ले लो. अगर अपने घर से कोई टिफ़िन बॉक्स लेके जाओ, ताकि यू ऑल कैन ईट इट इन योर ओन. अपने घर से छुरी चम्मच लेके जाओ. फोल्डेबल मिलता है तो ऑल द मोर बेटर. एक लोटा भी लेके जाओ. ओ, मुझे अभी याद आ गया, मेरा कैसे भी करके मेरा कॉपर का ग्लास मुझे बाहर निकालना है. आई शुड स्टार्ट दैट. सो डू दैट. स्मॉल थिंग्स विच आई डू, विच आई विल बी डूइंग वेरी सून. एक अपना ही स्टील का टिफ़िन बॉक्स लेके, या प्लास्टिक का कुछ भी अपना ही लेके जाऊँ, और उसमें वो सर्व करेगी, उसमें मैं खाऊंगी अपने हाथ से. अगर चम्मच नहीं तो अपने हाथ से खाऊंगी. अपने घर से चम्मच फॉक लेके जाना, इट इज़ अ बेटर आइडिया. मैंने पाजी का हाक्का नूडल्स देखा, बड़े अमेजिंग लग रहे थे. तो नाउ तो ही इवन टोल्ड मी, ही गिव मी अ टिप. ही सेइंग आपको फुल प्लेट नहीं लेने हैं, आप हाफ प्लेट ले लो. आपके लिए ही सेइंग फॉर सिंगल पीपल आई एम कीपिंग हाफ प्लेट. मैंने बोला उस दिन मुझे चिकन लिवर कुछ ज़्यादा ही होगा. द कॉस्ट ऑल्सो मुझे ऑलमोस्ट 300 रुपये पड़ गया, विद जीरा राइस एंड रोटीज़ एंड ऑल. 3 रोटियाँ खा ली थी, हाफ प्लेट जीरा राइस खाया था, फिर भी मेरा इतना बच गया था, जिससे मैं और 3-4 रोटियां खा सकती थी, और ज़्यादा जीरा. मैंने बोला मैं घर पे लेके गई, मुझे मज़ा नहीं आया. तो ये टोल्ड मी कि मैं आप हाफ प्लेट ले लो हर चीज़ का. सो स्वीट. बिकॉज मेन क्या होते हैं ना, वो हाफ नहीं लेते, वो पूरा प्लेट लेते हैं. वो नहीं बैठ जाएंगे चिकन लिवर हाफ प्लेट, पूरा सफाचट करके रख देते हैं वो, और मंगाते हैं 2-3 और डिशेस खाते हैं. So he is very sweet. So he is giving me this. वो मुझे खुद, he'll come and serve me himself. Then he'll tell me आपको और चाहिए रोटी, और चाहिए सब्जी. मैंने बोला नहीं, यस मुझे नहीं चाहिए कुछ, दिल भर गया. Then he gave me his recipe, some magic recipe. Saying घर पे आप, मैं आपको टिप देता हूँ, तो आप बना के रख दो, तो जो भी आप मसाले करते हो तो आपको इसमें सिर्फ झोंक देना है, आप ऐसा कर दो. And I had written his recipe also on a small piece of paper. He said आप लिख लो इसको, रेसिपी को. बेसिकली मैं भी अपनी, बट मैं प्यूरी नहीं करती थी, मैं खड़ा मसाला रखती थी. जो भी उन्होंने बताया ना, मैं वही चीज़ करती थी. बट उन्होंने मुझे 2-3 टिप्स अच्छे दिए. जैसे उन्होंने बोला कि जैसे गरम बॉयल होता है ना, तो जब हम उसको ठंडा होने के बाद प्यूरी करके उसको फिर बाद में डाल दो. लाइक अगर गरम ही नहीं झोंकना चाहिए. ही सिंह फिर उसका स्प्लटर हो जाता है, एंड वो मसाले का पानी में पेस्ट बना के, जो मैं भी करती थी वैसे ही. समटाइम्स आई मेक इट, वो जब तुम मसाले ऐसे डालते हो ना तेल में, तो वो काले हो जाते हैं, जल जाते हैं. पेस्ट बना के कुछ टाइम के लिए रख के, वो अच्छी तरह से वो गोल, जो भी सूखे मसालों का पेस्ट डालना चाहिए. सो ही टोल्ड मी काजू बादाम किशमिश. इसे किशमिश डालने से बहुत मीठा हो जाता है, अगर आपको डालना है तो. बोलते मैं काजू किशमिश हमेशा डालती थी, काजू बादाम इन माई डिशेस, एंड इट बिकम्स लाइक अ शाई डिश. होटल का यूनिवर्सल से सेइंग आप यहाँ पे आना भूल जाओगे. मैंने बोला मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ. बट आई टुक सम ऑफ हिज टिप्स, सिंस वी बोथ आर लाइक फूडीज़. मुझे वो शेफ़ बोल रहा था ना, आप क्यों चले गए, उनका उस्ताद शेफ़, क्यों गए आप. मैंने बोला नहीं, वो सारे जेंट्स आए थे ना, तो अच्छा नहीं लगता है बैठने को अकेली. मैं सिंह तो क्या हुआ, आप इस कोने में बैठ जाते. मैंने बोला नहीं, ऐसा मज़ा नहीं आता ना फिर ये जेंट्स के सामने.
मैंने बोला मैं तो यहाँ पे ही रहती हूँ, आती रहती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है. लर्न टू हैव गुड रिलेशनशिप विद पीपल. अब वो गुड रिलेशन डजेंट मीन दैट यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग योर बहनचोद पीपल टू बी गुड वेल विशर्स. तुम्हारे जो भी वेल विशर्स है जिनसे तुम बातें कर सकते हो तो ठीक है. एक्चुअली मेरे लाइफ का नया ही चैप्टर शुरू हो गया है. ओके गाइज, आई एम कीपिंग नाउ. बाय.